आपके मैग्मा की कंपोजिशन, ठीक है, मैग्मा की कंपोजिशन और उसमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखा था और उसमें बोन रिएक्शन सीरीज देखा था। हमने ये देखा कि आपके जो मैग्मा में से डिफरेंशिएशन कैसे होती है और कैसे क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइज होते हैं, फिर आपका मैग्मा जो है मैग्मा की कंपोजिशन में किस तरीके से चेंज आता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम कल के लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। तो आज हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जब टेम्परेचर इरप्ट मैग्मा जब इरप्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके रॉक्स बनते हैं, ठीक है, इग्नियस इन्वायरमेंट एंड इग्नियस रॉक, आपके जो इग्नियस रॉक मैग्मा में से बनते हैं, जब मैग्मा से आपके डिफरेंट मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टलाइज होने के बाद आपके जो डिफरेंट मिनरल्स बनते हैं, फिर वो आपके जब एक जगह पे एग्रीगेट होते हैं, आपके डिफरेंट मिनरल्स कंबाइन होते हैं, एक जगह पे क्रिस्टलाइज होते हैं, तो उसे रॉक कहा जाता है। तो जो रॉक है आपका वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में बनता है, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में आपका रॉक बनता है और डिफरेंट टाइप के रॉक्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आपके मैग्मा में जो है डिफरेंट टाइप के ठीक है, तो आपके मैग्मा मैग्मा जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में बनता है। द इन्वायरमेंट इन विच मैग्मा कंप्लीटली सॉलिडिफाइज टू फॉर्म ए रॉक डिटरमाइंस, ठीक है, तो आपके मैग्मा में से जो आपके डिफरेंट रॉक सॉलिडिफाई होते हैं, क्रिस्टल, ये डिफरेंशिएशन के बाद जो डिफरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं, उसके बाद डिफरेंट रॉक्स जो बनते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो इन्वायरमेंट है, मैग्मा जिस इन्वायरमेंट में सॉलिडिफाई होता है वहीं आपकी किस टाइप का रॉक बनेगा वो डिटरमाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बोवन रिएक्शन सीरीज, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी बोवन रिएक्शन सीरीज है, इसके हिसाब से ये कहता है कि पहले आपके ये आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम रिच मिनरल्स पहले बनेंगे, तो आपके बसाल्ट जैसे गैब्रो जैसे रॉक्स बनेंगे, फिर बाद में जो पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड जो मिनरल्स वो क्रिस्टलाइज होंगे, तो उससे आपके एंडीसाइड या डायोराइड बनेंगे। आपके उसके बाद जो फेल्सिक जो मैग्मा है उसमें से रायोलाइट और ग्रेनाइट बनेंगे, तो उसमें ये डिफरेंट टाइप। आपके रायोलाइट और ग्रेनाइट जो है यहाँ पे इस टेम्परेचर पे नहीं बन सकते, ठीक है, इसका अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अपना एक इन्वायरमेंट है बसाल्ट और गेब्रो बनने का, एंडीसाइड बनने का अपना एक टेम्परेचर है, अपना एक इन्वायरमेंट है। ठीक उसी तरह रायोलाइट और ग्रेनाइट जिस टेम्परेचर जिस कंडीशन में बनते हैं उसका एक अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपका जो मैग्मा का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आपका मैग्मा क्रिस्टलाइज होगा, सॉलिडिफाई होगा, उसी इन्वायरमेंट के बेसिस पे, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके डिफरेंट रॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें द टाइप ऑफ रॉक, द अपीयरेंस ऑफ रॉक एज सीन इन इट्स टेक्सचर, द टाइप ऑफ रॉक बॉडी, ठीक है। तो इसमें जिस इन्वायरमेंट में आपका रॉक बनेगा उसके बेस पे आप डिफरेंट टाइप के रॉक्स को, ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स आपके बनेंगे। द टाइप ऑफ रॉक डिफरेंट टाइप, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रायोलाइट, एंडीसाइट, इसी तरह बसाल्ट, गेब्रो। द अपीयरेंस ऑफ रॉक एज सीन इन इट्स टेक्सचर, अगर आपका रॉक जो है, रॉक का टेक्सचर, रॉक की ग्रेन साइज क्या होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, मिनरल जो ग्रेन्स होंगे वो छोटे होंगे या बड़े होंगे। जैसे बसाल्ट और गेब्रो है तो कंपोजिशन दोनों की एक जैसी, लेकिन बसाल्ट बीनीथ द सरफेस बनता है, गेब्रो ऑन द सरफेस बनता है, इसलिए इनकी जो ग्रेन साइज है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि बसाल्ट ये जिस इन्वायरमेंट में बनता है ऑन द सरफेस, उस इन्वायरमेंट में आपको गेब्रो नहीं बनता, बल्कि गेब्रो बीनीथ द सरफेस बनता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है। द टाइप ऑफ रॉक बॉडी, आपका जो डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स बनेंगे वो रॉक बॉडी कैसी होगी,
ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आपका रॉक टाइप कैसा होगा, आपके रॉक का अपीयरेंस कैसा होगा, रॉक का टेक्सचर क्या होगा, और रॉक जो है रॉक बॉडी जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आपका मैग्मा जो है किस टाइप के इन्वायरमेंट में बना है, ठीक है। उसके बाद देखो, इन जनरल देयर आर टू इन्वायरमेंट्स टू कंसीडर। नॉर्मली अगर हम इन्वायरमेंट की अगर बात करें, दो टाइप के इन्वायरमेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में आपके डिफरेंट रॉक्स बनते हैं, ठीक है। द इंट्रूसिव और प्लूटोनिक, ठीक है, द इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इन्वायरमेंट बिलो द अर्थ सरफेस। एक इन्वायरमेंट है इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था। एक इंट्रूसिव इन्वायरमेंट या प्लूटोनिक कहते हैं जो सरफेस के नीचे होता है। इस इन्वायरमेंट में क्या होता है, इस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इन स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां नीचे बहुत देर तक मेंटेन रहता है। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मैग्मा का, तो वो एकदम से लॉस नहीं होगा, बहुत स्लोली लॉस होगा, जिस वजह से आपका जो मैग्मा है वो कूलिंग जो है उस मैग्मा की वो बहुत स्लो कूलिंग होगी, ठीक है। और यहां जो रॉक्स बनेंगे वो इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपका मैग्मा सरफेस के ऊपर इरप्ट हो जाए, जहां पे टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी कूल ये डाउन होता है, ठीक है, बहुत जल्दी टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, जिस वजह से आपका मैग्मा बहुत जल्दी कूल होगा। कूलिंग ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस मच मोर रैपिडली, बहुत तेजी से कूल होगा, जिस वजह से आपके ये जो रॉक्स बनेंगे वो एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक इन्वायरमेंट में रॉक्स बनेंगे, और उन्हें एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, इंट्रूसिव से एक्सट्रूसिव, हाँ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब हम चलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स में कि एक्सट्रूसिव इन्वायरमेंट कौन सा होता है। एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस के ऊपर जब आपका मैग्मा आता है तो वो इन्वायरमेंट, दूसरा है इंट्रूसिव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पहले हम एक्सट्रूसिव इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सट्रूसिव इन्वायरमेंट में क्या होता है। व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ दे इरप्ट्स फ्रॉम ए वेंट कॉल्ड ए वोल्केनो। वो एक वेंट, वोल्केनो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वोल्केनो की जो वेंट है वहां से जैसे ही वो इरप्ट होता है, दे में इरप्ट एक्सप्लोजिवली और नॉन एक्सप्लोज, या तो वो एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट होगा या विदाउट एक्सप्लोजन, नॉन एक्सप्लोजन के साथ, मतलब नॉन एक्सप्लोजिव होगा, या तो धमाके से निकलेगा या शांति से निकलेगा, ठीक है। अगर वो नॉन एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, एक्सप्लोटिव इरप्शंस आर फेवर्ड बाय लो गैस कंटेंट एंड लो विस्कोसिटी मैग्मा। अगर आपका वो नॉन एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजन से नहीं निकल रहा है, क्वाइटली निकल रहा है, तो वो एक चीज इंडिकेट करता है कि आपका मैग्मा के अंदर गैस कंटेंट बहुत कम है और विस्कोसिटी लो है, ठीक है। जैसे बसाल्टिक या एंडेसाइटिक मैग्मा होता है, कभी कभार रायलाइटिक भी शांति से निकलता है, लेकिन नॉर्मली जो रायलाइटिक मैग्मा है एक्सट्रूसिव है होने को, लेकिन वो एक्सप्लोजन के साथ निकलता है, ठीक है। यूजुअली बिगिंस विथ फायर फाउंटेन्स ड्यू टू रिलीज ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। जैसे ही मैग्मा आपका सरफेस के ऊपर पहुंचता है, वोल्केनो से बाहर आता है, तो वहां पूरी आग जलती है, ठीक है। आग की तरह वो पूरा ये आपका ये होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आग जली हो, ठीक है, वोल्केनो के ऊपर से आग जली हो ऐसा महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो फायर फाउंटेन देखा है आपने, फवारा जो देखा है, इस तरह का एक फायर का फाउंटेन बनता है, क्योंकि डिजोल्व जो गैस है मैग्मा में वो पहले रिलीज हो जाती है। मैग्मा जैसे ही सरफेस के ऊपर आता है वो रिलीज हो जाती है और वो आग पकड़ लेती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि एक फवारा है आग का, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक्सट्रूसिव में अगर वो एक्सप्लोजिव होगी तो, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्रोड्यूस लावा फ्लो ऑन सरफेस। दूसरी चीज, ये जो एक्सट्रूसिव है उसमें लावा फ्लो निकलता है बाहर, जो लावा है वो प्रोड्यूस होता है, वो आगे की तरफ फ्लो होता है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। प्रोड्यूस पिलो लावास इफ इरप्टेड बीनीथ द सरफेस। अगर ये एक्सट्रूसिव और सरफेस के नीचे इरप्ट हो रहा है, सॉरी वाटर के नीचे अगर इरप्ट हो रहा है, तो ये पिलो लावास बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये वोल्केनो है नीचे, यहाँ से वेंट से जैसे ही निकलता है तो ये इस तरह का एक फाउंटेन बनाता है,
ठीक है। एक्सप्लोजन इरप्ट्स आर फेवर्ड बाय हाई गैस कंटेंट, ये किसका है? एक्सप्लोजिव इरप्शन। अगर आपका इरप्शन जो है एक्सप्लोजिव अगर है तो उसमें धमाके के साथ अगर निकल रहा है मैग्मा तो उस चीज का इंडिकेशन देता है कि आपके मैग्मा में गैस कंटेंट बहुत ज्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली एंडीसाइटिक से रायोलाइटिक जो मैग्मा है वो एक्सप्लोजन के साथ निकलते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेलियन टाइप है या आपका डिफरेंट टाइप के जो मैग्मा इरप्ट होते हैं, ठीक है। पेलियन टाइप का जो विसुवियन टाइप है, इस टाइप के जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो एक्सप्लोजन के साथ होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ गैस बबल्स resist a high viscosity of magma, तो यहाँ पे गैस बबल्स निकलते हैं, ठीक है, जो आपकी हाई विस्कोसिटी को फेवर करते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स इन बिल्डिंग ऑफ प्रेशर, जो मतलब बबल्स टाइप या गैस की वजह से जो बबल्स बनते हैं उसकी वजह से वहां पे प्रेशर बिल्ड होता है, जिस वजह से वो धमाके से सरफेस के ऊपर आते हैं। हाई प्रेशर इन गैस बबल कॉज द बबल टू ब्रस्ट when reaching the low pressure of the earth surface। अब क्या है, नीचे से जब मैग्मा आता है तो गैस की वजह से मैग्मा के अंदर बबल्स बनते हैं, ठीक है। अब वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे है तो बबल्स ब्रस्ट नहीं होते, जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से आपके जो बबल्स है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उस वजह से आपका पूरा एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है बबल ब्रस्ट होने की वजह से। और जब ब्रस्टिंग ऑफ बबल फ्रेगमेंट्स द मैग्मा इनटू पायरोक्लास्टिक और टेफ्रा एश, जिस वजह से ब्रस्ट होने की वजह से आपके मैग्मा जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हो, और टेफ्रा या एश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो पूरे एक बड़े एरिया में एश और ये जो पायरोक्लास्टिक जो रॉक फ्रेगमेंट्स है आपके मैग्मा के, वो पूरे एरिया में फैला देता है, ठीक है। Cloud of gas and tephra rise above volcano produce an eruption column that rise up to 45 किलोमीटर in atmosphere। अगर ये वो एक्सप्लोजिव है और गैस बबल्स की वजह से, गैस की वजह से अगर ये एक्सप्लोजन होता है तो ये आपका जो मटेरियल है पायरोक्लास्टिक मटेरियल या जो टेफ्रा है या एश है, ये पूरे एयर में फैला देता है, ठीक है। तकरीबन ये नीचे सरफेस से 45 किलोमीटर ऊपर तक ये फैल सकता है अगर एक्सप्लोजिव होगा तो, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपका ये हुआ आपका सरफेस के ऊपर जो ये वोल्केनो आता है उसका, ठीक है। एक्सप्लोजन अगर होगा ये सरफेस के ऊपर है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक्सट्रूजिव पढ़ रहे थे। एक्सट्रूजिव में या तो आपका वोल्केनो एक्सट्रूजिव जो सरफेस के ऊपर जो मैग्मा आता है वो दो तरीके से इरप्ट हो सकता है। एक है नॉन एक्सप्लोजिव, एक है एक्सप्लोजिव। एक्सट्रूजिव या वॉल्केनिक जो मैग्मा है जो सरफेस के ऊपर आता है वो दो तरीके से सरफेस के ऊपर आ सकता है। एक नॉन एक्सप्लोजिव तरीके से जो शांति से निकलता है, एक एक्सप्लोजिव तरीके से जो क्वाइटली जो इरप्ट होता है, उसमें गैस कंटेंट लो होता है और उसका जो विस्कोसिटी होती है उसकी वो भी कम होती है, जिस वजह से वो क्वाइटली इरप्ट होता है। लेकिन एक्सट्रूजिव वॉल्केनो या वॉल्केनिक जो मैग्मा उस सरफेस के ऊपर आता है वो एक्सप्लोजन के साथ भी निकल सकता है। अगर एक्सप्लोजन के साथ निकल रहा है तो मीन्स ये है कि उसमें गैस कंटेंट बहुत ज्यादा है और उसमें विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपके मैग्मा में गैस बबल्स बनते हैं, जैसे ही सरफेस के ऊपर आते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपका एश और पायरोक्लास्टिक मटेरियल पूरे हवा में फैल जाता है, ठीक है। से आपका ये एक्सट्रूजिव जो सरफेस के ऊपर मैग्मा आता है वो जो है वो निकलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रूजिव इन्वायरमेंट की। अगर आपका मैग्मा सरफेस के ऊपर न पहुंचे, बीनीथ द सरफेस ही रहे, तो क्या होगा? ठीक है। मैग्मा जब सरफेस के नीचे डेप्थ, किसी एक स्पेसिफिक डेप्थ में अगर आपका सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे इंट्रूजिव बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रूजिव बॉडीज, या उसे प्लूटोनिक बॉडीज कहा जाता है, या इन सम केसेस में उसमें प्लूटोन्स भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्लूटोन्स। प्लूटोन्स मीन अंडरवर्ल्ड, या ग्रीक वर्ड है अंडरवर्ल्ड, प्लूटो, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, व्हेन मैग्मा इंट्रूड इट यूजुअली अफेक्ट द सराउंडिंग रॉक एंड इट आल्सो अफेक्ट द सराउंडिंग रॉक। इट मे मेटामॉर्फोज द सराउंडिंग रॉक और मे कॉज हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपका सरफेस के नीचे अगर आपका मैग्मा रहता है तो जहां पे वो इरप्ट हुआ है वहां पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होंगे, ठीक है, सोर्स रॉक। तो जैसे ही मैग्मा वहां पे इरप्ट होता है तो ये आसपास के रॉक्स को भी अफेक्ट करता है,
उनको मेटामॉर्फोस करता है, उनकी कंपोजिशन को चेंज करता है, उनके मतलब मिनरोलॉजी, उनके टेक्सचर को चेंज करता है। ठीक है, जहां पे मैग्मा इरप्ट होता है बीनीथ द सरफेस, जहां पे इरप्ट है वहां आसपास जो रॉक्स हैं उन सारे रॉक्स का मेटामॉर्फोसिस कर देता है। ठीक है, और वहां पे जो मैग्मा है सॉलिडिफाई होने के बाद आपका वो जो मैग्मा डिफरेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि आपका मैग्मा अगर सरफेस के नीचे इरप्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है इट में वो सराउंडिंग रॉक्स को मेल्ट कर सकता है, जो आसपास जो रॉक्स है मेल्ट कर सकता है, या उसका टेक्सचर या उसकी कंपोजिशन या उसे मेटामॉर्फोसिस कर सकता है, उसका मेटामॉर्फिज्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सराउंडिंग रॉक है, क्या है, सराउंडिंग रॉक। यहां पे मैग्मा निकलने के बाद ये मैग्मा यहां पे रह गया, ऊपर सरफेस तक नहीं जा पाए, यहीं पे रह गया। ठीक है, तो ये आसपास का जो इसके सराउंडिंग में जो रॉक्स हैं ये इन सब को मेटामॉर्फोसिस कर देता है। ठीक है, इन सब का मेटामॉर्फोसिस कर देता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, ये जो आसपास के रॉक से पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं या आधे अधूरे मेल्ट हो जाते हैं, और वो जो आधे अधूरे मेल्ट होने के बाद जो उस रॉक के जो फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं सराउंडिंग रॉक्स के, वो इस मैग्मा के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से ये फ्रेगमेंट्स इस तरह से मैग्मा के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, मैग्मा के अंदर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, इट में आल्सो इनकॉर्पोरेट पीसेस ऑफ सराउंडिंग रॉक्स विदाउट मेल्टिंग दम। कभी कभार सराउंडिंग रॉक्स के पीसेस जो है मैग्मा के अंदर आ जाते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में इनको ये जो पीसेस इसके अंदर आ जाते हैं इन्हें जीनोलिथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोलिथ्स। याद रखना, फॉरेन रॉक जब मैग्मा इंट्रूड करता है सरफेस के नीचे, तो जो सराउंडिंग रॉक, जिस रॉक के अंदर ये इंट्रूड करता है उसे मेल्ट करता है, और कभी कभार उस रॉक के जो फ्रेगमेंट्स वो मेल्ट नहीं होते और मैग्मा के अंदर ही आ जाते हैं फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, तो उन फ्रेगमेंट्स को जेनोलिथ्स कहा जाता है। ठीक है, magma intrudes the injection into fractures in the rock and expand the fractures. These may also move by process called stopping, wherein blocks are loosened by magma at the top of magma body with these blocks. तो कभी कभार क्या होता है, जब भी मैग्मा इंट्रूड करता है, रॉक के अंदर आ जाता है, बीनीथ द सरफेस किसी भी रॉक को इंट्रूड करके उस रॉक के अंदर आ जाता है, तो वो हाईली फ्रैक्चर्ड उसे रॉक को तोड़ देता है, उसके जो फ्रैक्चर्स हैं उसके अंदर जो गेप्स हैं उसके अंदर फिल हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और जब ये किसी भी मतलब ये जो मैग्मा है जब आपके बीनीथ द सरफेस कहीं पे रह जाता है, रॉक के अंदर इंट्रूड करता है, तो वो डिफरेंट तरीके से इंट्रूड करता है। ठीक है, और जिस तरीके से भी वो इंट्रूड, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे इंट्रूड हुआ है, यहाँ पे इस क्रैक के अंदर से इंट्रूड हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से इंट्रूड हुआ है, तो डिफरेंट तरीके से ये इंट्रूजन कर रहा है। मैग्मा जो है रॉक के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उनके अंदर जो है इंट्रूड कर रहा है। ठीक है, जिस वजह से आपके बीनीथ द सरफेस डिफरेंट रॉक बॉडीज बनती हैं। क्या बनती है, डिफरेंट रॉक बॉडीज बनती हैं। जैसे यहां देखो, in relatively shallow environment, intrusions are usually tabular bodies like dikes, sills और dome shaped bodies called locoliths। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी मैग्मा इंट्रूड करता है किसी भी रॉक के अंदर, तो डिफरेंट इंट्रूजन या डिफरेंट इंट्रूसिव बॉडीज बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक, इसको डाइक कहा जाता है। ये आपका सराउंडिंग प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही जो रॉक यहाँ पे मौजूद है वो है, इसके अंदर ये मैग्मा इंट्रूड कर रहा है। ठीक है, इंट्रूड करने के बाद हम देख सकते हैं कि इस जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है उसको बीच में से काट के ये निकला हुआ है। ठीक है, इस रॉक को बीच में से काट के ये इंट्रूजन हुआ है, मैग्मा जो है इसके अंदर इंट्रूड हुआ है, तो मतलब ये हुआ, इसको डाइक कहा जाता है। इस तरह की डाइक्स बनती हैं, सिल्स बनती हैं, डोम शेप बॉडीज बनती हैं, लोकोलिस बनती हैं। अगर आपका देखो डाइक्स, सिल्स, ये क्या होती हैं, डाइक्स और सिल्स होती हैं। डाइक आपकी तब बनती है जब आपका मैग्मा इंट्रूड करता है और आपकी बॉडी को पूरी तरह से काट देता है, जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसे बीच में से काट देता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंट्रूजन होती है, बाद में जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो एक टेबुलर शेप रॉक बॉडी बनाएगा। ठीक है, जिसको हम डाइक कहते हैं। ये रॉक को काट रहा है, बीच में से रॉक को काट रहा है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है इन्हें काट रहा है, इसलिए इसको ये डिस्कॉर्डेंट भी कहा जाता है, डिस्कॉर्डेंट रॉक बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट मतलब ये बीच में से जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है उसको बीच में से काट के निकल रहा है, इसलिए इसको डिस्कॉर्डेंट भी कहा जाता है। ये
कट अक्रॉस द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो पहले से ही स्ट्रक्चर जो रॉक्स प्रेजेंट है उसको बीच में से काट के बाहर आ जाता है, ठीक है। सरफेस तक नहीं आता, ये सरफेस के नीचे ही रहता है, लेकिन ये बीच में से रॉक्स को काट के निकलता है, इसलिए इसको डाइक कहा जाता है। इस टाइप के रॉक बॉडीज, इनकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी होती है, तकरीबन विड्थ जो है लेस देन 20 मीटर होती है, 20 मीटर से भी कम इसकी विड्थ होती है, ठीक है। इसकी विड्थ 20 मीटर से भी कम होती है। और ये डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मीन्स दे कट अक्रॉस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ये डिस्कॉर्डेंट बॉडी है इसलिए क्योंकि ये पहले से ही जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसको बीच में से कट कर रहा है। दूसरी जो बॉडी इसके अंदर मैग्मा इंट्रूजन की वजह से सरफेस के नीचे जो बन सकती है वो सिल्स है। सिल की जो थिकनेस होती है वो लेस देन 50 mm, ठीक है। मोर देन 50 अप टू मतलब 50 मीटर तक की थिकनेस हो सकती है। ये है, ये जो थिकनेस है 50 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये भी इंट्रूसिव बॉडी है, लेकिन इस बॉडी को आप डिस्कॉर्डेंट नहीं कहोगे, इसको कॉन्कॉर्डेंट कहा जाता है। कॉन्कॉर्डेंट, CONCORDENT, कॉन्कॉर्डेंट। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू बेड, जो प्री एग्जिस्टिंग बेड रॉक है उसके पैरेलल ये रन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रॉक के पैरेलल जो है आपकी जो इंट्रूजन है वो देखने को मिल रही है। इस तरह से कट नहीं कर रहा है बल्कि ये पैरेलल चल रहा है, इसलिए ये जो पैरेलल चल रहा है इसको सिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्स कहा जाता है। तो ये दूसरी ये इंट्रूसिव बॉडी जो आपके सरफेस के नीचे मैग्मा जब इंट्रूड करता है रॉक्स के अंदर, तो इस तरह से डाइक्स के फॉर्म में हो सकता है, आपके सिल्स के फॉर्म में बन सकता है। डाइक्स जो रॉक को काट के बाहर बीच में से काट के इंट्रूड करती है, रॉक में अपने लिए जगह बनाती है। सिल्स होती है जो बेड से उसके पैरेलल ही ये इंट्रूड करके अपने लिए जगह बनाती है, ठीक है। तो डाइक्स को जो है ये डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है, सिल्स को जो है कॉन्कॉर्डेंट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लोकोलिथ्स, ठीक है। लोकोलिथ्स क्या होती है? लोकोलिथ्स जो है आपकी इंट्रूजन होती है जिसमें आपका मैग्मा जो है रॉक बॉडी को डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बनाता है? डोम लाइक स्ट्रक्चर। आप यहां डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ ऊपर जो डायग्राम है उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटा है या रॉक्स है उसको मैग्मा नीचे से इंट्रूड करके ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। आप इसको जूम कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी जूम करके देख सकते हो, ठीक है। आपके मोबाइल में जूम करने की ये आप जूम करके उसे देख सकते हो, अपने मोबाइल में भी उसे जूम कर सकते हो, ठीक है। अपने मोबाइल में जूम करके देखा जा सकता है, आप जूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखते हो, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपका लोकोलिथ जो है नीचे से इंट्रूड कर रहा है, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उन्हें ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक अबव द इंट्रूजन, जिस वजह से आपका जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो फोल्ड हो जाता है। यहाँ फोल्डिंग नजर आ रही, थोड़ा सा बेंट हो रहा है, बेंडिंग हो रही है। तो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कॉन्कॉर्डेंट ही है। कॉन्कॉर्डेंट इसलिए क्योंकि ये रॉक को काट नहीं रहा है बीच में से, ठीक है। ये रॉक के पैरेलल ही है, रॉक को बीच में से काट के बाहर नहीं आ रहा है बल्कि ये पैरेलल है, इसलिए ये भी कॉन्कॉर्डेंट ही है। क्या है? कॉन्कॉर्डेंट है, ठीक है। अब देखो आप यहां पे नेक्स्ट है हमारा प्लूटॉन्स, ठीक है। प्लूटॉन्स में स्टॉक्स है। डीपर इन द अर्थ इंट्रूजन मैग्मा कैन बबलस बॉडीज कॉल्ड प्लूटॉन्स एंड कलर्स। नीचे जैसे जैसे डीपर आप जाओगे अर्थ के नीचे तो डिफरेंट प्लूटॉन्स वहां पे भी बनते हैं। जैसे स्टॉक्स है, आपके बेथोलिथ्स हैं, बेथोलिथ स्टॉक जैसे रॉक बॉडीज भी, इंट्रूजन्स भी आप देखने को मिल सकती है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स क्या होती हैं? स्टॉक स्मॉलर बॉडीज होती है दैट आर लाइकली फीड फ्रॉम डीपर लावा लेवल बेथोलिथ्स, ठीक है। अब बेथोलिथ्स क्या है? बेथोलिथ्स होती हैं इफ मल्टीपल इंट्रूजन इवेंट ऑकर in the same part of the crust the body that forms is called the batholith। बेथोलिथ तब बनते हैं, ये पूरा बेथोलिथ है,
बैथोलिथ बहुत बड़े एरिया में, तकरीबन टेंस ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में आपका बन सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही एरिया में बार बार जब मैग्मा इरप्ट होता है, मैग्मा इंट्रूड करता है, एक ही एरिया में, एक ही सेम प्लेस में, सेम क्रस्ट के पार्ट में जब बार बार मैग्मा इरप्ट होता है तो वो एक बहुत बड़ी बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? बहुत बड़ी बॉडी बनाता है जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली होती है, जिन्हें बैथोलिथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ्स। ठीक है। वहीं बैथोलिथ जो है अगर स्मॉलर साइज में छोटे होंगे, जैसे ये पूरे एरिया को देखो, ये बैथोलिथ्स है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में जहां आप देख सकते हो इसकी फ्यू किलोमीटर्स तक की थिकनेस है सिर्फ इस पोर्शन में, तो इसे आप स्टॉक कहते हो। क्या कहते हो? स्टॉक। Stalks are smaller bodies that are likely to feed from deeper level batholiths. डीपर लेवल बैथोलिथ्स बहुत नीचे हैं और यहां से कुछ पार्ट ऊपर की तरफ आ गया है जो एक बहुत नेरो एरिया को कवर कर रहा है, जो फ्यू किलोमीटर्स तक फैला होता है, तो इन्हें स्टॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक्स कहा जाता है। ये बैथोलिथ से ही निकलते हैं, लेकिन बैथोलिथ की जो साइज है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक होती है, लेकिन स्टॉक्स की जो थिकनेस है वो कुछ किलोमीटर तक ही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बैथोलिथ्स और स्टॉक्स। तो ये बैथोलिथ्स, ये स्टॉक्स, लोकोलिथ्स, आपकी डाइक्स, सिल्स, ये सारे के सारे ये इंट्रूसिव बॉडीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रूसिव बॉडीज कहा जाता है, जो बीनीथ द सरफेस बनती है। कहां बनती है? बीनीथ द सरफेस। किस वजह से बनती है? जब मैग्मा नीचे से इरप्ट होता है और बीनीथ द सरफेस ही रह जाता है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट रॉक बॉडीज बनाता है। ठीक है, डिफरेंट इंट्रूसिव बॉडीज बनाता है। अगर वो जो आपके बेड रॉक है उसको काट रहा है और उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, कुछ मीटर तक है, ठीक है, तो उसको डाइक कहोगे। अगर वो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, बेड रॉक है, उसके पैरेलल अगर इंट्रूजन हुआ है तो उसे सिल कहा जाता है। और अगर आपका डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर अगर बना रहा है इस तरीके से, तो उसे लोकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, और अगर वो जो इंट्रूजन है, मतलब एक ही एरिया में बहुत ज्यादा इंट्रूजन, बार बार इंट्रूजन अगर हो, तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैलता है वो इंट्रूजन, और उसको बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, और अगर वहीं बैथोलिथ का कुछ पार्ट एक कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक फैला हो, बहुत नेरो एक इंट्रूसिव पार्ट हो इसी बैथोलिथ का ही एक पार्ट, उसे स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। क्या है? इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक बॉडीज कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? इंट्रूसिव रॉक बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके इंट्रूसिव रॉक बॉडीज, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, मैग्मा के बाद तो आपके इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक बॉडीज है जो आज आपने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। है कोई क्वेश्चन?